हेलो बच्चों, मैं हूं विजय चौहान। आज मैंने आपके लिए लेके आया हूं कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर है क्लास 8 का, जिसकी एक्सरसाइज 8.2 है। अब इसमें क्या है, हमारा परसेंटेज भी है, थोड़ा प्रॉफिट लॉस भी है, थोड़ा मिक्स है एक्सरसाइज। तो कैसे करते, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, अ मैन गेट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक आदमी की सैलरी में 10% इंक्रीज हो गया, बढ़ गई है 10%। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। अगर उसकी बढ़ने के बाद सैलरी 1,54,000 हो गई है तो ओरिजिनल सैलरी थी कितनी उसकी। तो इसको दो तरह से कर सकते हैं हम, दोनों आपको बताता हूं मैं, इसलिए मैंने पार्ट कर दिया। दोनों मेथड आप यहाँ पे देखेंगे। पहले तो यहाँ पे कर लीजिए, लेट ओरिजिनल सैलरी उसकी X रुपीज। अब इंक्रीज हुआ है 10%, तो 10% किसका होगा, ओरिजिनल का तो 10% होगा ना। दैट मींस x मल्टीप्लाई 10% का मीनिंग क्या होता है, 10/100। मैंने आपको लास्ट वीडियो जो बनाई थी इस एक्सरसाइज की उसमें बताया था, परसेंट 10% का मीनिंग 10/100। अगर 0 से 0 कट गई तो कितना हो गया, x/10 हो गया। ठीक है, ये ओरिजिनल सैलरी है, ये इंक्रीज है। तो न्यू सैलरी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल प्लस इंक्रीज। और जो हमारी है 1,54,000। अब देखिए इसका एलसीएम लेके आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 एलसीएम हो गया 10x प्लस x, यानी कि 11x अपॉन में 10 इक्वल टू 154,000। अब आगे चलते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,54,000 मल्टीप्लाई 10 ऊपर चला जाएगा जब इक्वल टू हट जाएगा, और 11 नीचे। ये था हमारा, जब x के साथ ये 11/10 इसको दूसरी साइड लेके जाएगा इक्वल टू के, तो उल्टा हो जाता है। तो 11 नीचे 10 ऊपर, तो 11 पे कैंसिल कर देंगे इसको, 11 बच जाए 11, 4 बचा 11, 4 जा 40, तो 3 जीरो बच गए। तो हमारा कितना हो गया, ये 1,40,000 रुपीज उसकी ओरिजिनल सैलरी थी। देखिए एक बार देख लीजिए, हमने ओरिजिनल सैलरी x मान ली, इंक्रीज हुआ 10%। 10% का मीनिंग होता है 10/100। इसका निकाल दिया, x/10 हो गया। तो न्यू सैलरी होगी ओरिजिनल प्लस इंक्रीज। तो ये कितनी है हमारे पास, 1,54,000। इसको ऐड कर दिया, 10 एलसीएम आ गया, तो 10x प्लस x यानी कि 11x/10 इक्वल टू 1,54,000। अब हमने क्या किया, x इक्वल टू इसको जब ले गए तो उल्टा हो गया और ये कट के ही आ गए। या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखना है इसको। सिंपली किसी की भी सैलरी होती है 100% होती है वो। अब जब इंक्रीज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, वो 10% इंक्रीज हो रही है। तो अगर उसको ओरिजिनल सैलरी 100 हो, इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जाएगी, 110। अब ये 110 हमारा 1,54,000 है। तो ओरिजिनल क्या होगा, सिंपली 154 के मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में, सॉरी मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 110। ये होगा हमारा शॉर्टकट। सिंपली 0 से 0 कैंसिल, 11 पे कट गया, 14k हो गया, 14k को 10 से करेंगे, ये आ जाएगा। या फिर एक और भी कर सकते हैं हम, ओरिजिनल सैलरी के लिए न्यू सैलरी मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 100 प्लस इंक्रीज, ये सेम फिट है। ये शॉर्टकट ऐसे करने का, जल्दी से कर सकते हैं, और वैसे भी लगा सकते हैं फॉर्मूला। अगर आप क्वेश्चन में करोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे इससे भी, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये कैसे आया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या दिया है, संडे को किसी जू में लोग घूमने जाते हैं, तो 845 पीपल घूमने गए हैं वहां पे, और मंडे को गए हैं 169 पीपल घूमने के लिए। तो ये पूछा है कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें डिक्रीज पता होना चाहिए कितना है, कितना डिक्रीज हुआ है, माइनस कर लीजिए इसमें से 845 माइनस 169, 15 माइनस 9 6, अब 13 में से 6 गया 7,
और ये हो गया हमारा 7 माइनस 1 6। इतने पीपल डिक्रीज हुए हैं। 40 रुपए दिए। अब डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला होता है डिक्रीज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई में 100। तो डिक्रीज हुई है 676, ओरिजिनल वैल्यू है 845, मल्टीप्लाई में 100। अब देखिए हम इसको सोल्व करेंगे आगे। अब हमारा ये कट जाएगा 169 भी देख लो, 169 5 जा कितना होता है, हाँ, और ये हो जाएगा इसका 4 जा, 169 5 जा 845 और 4 जा कितना, तो अब ये 5 पे कट जाएगा 20 और 24 जा 80। दैट मीन्स मंडे को 80% पीपल डिक्रीज हो गए, इतने परसेंट पीपल कम लोग गए घूमने, यानी कि खाली 20% ही गए घूमने। एक बार दोबारा देख लीजिए, संडे को 845 पीपल गए जू में घूमने, तो संडे को छुट्टी होती है स्कूलों की, ऑफिस की, सबकी, तो इससे ज्यादा पीपल जाते हैं। अब मंडे को सिर्फ 169 पीपल गए हैं घूमने के लिए। अब देखिए फाइंड द परसेंट डिक्रीज, कितने परसेंट डिक्रीज हुई है विजिट के ऑफिस में जू में, तो वो निकालना है। तो डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हमने डिक्रीज निकाली, तो 845 थे माइनस 169, तो 676 हो गए। अब डिक्रीज परसेंट फॉर्मूला राइट कर दिया, तो डिक्रीज इतना है, ओरिजिनल ये है, मल्टीप्लाई बाय 100। अभी दोनों 169 पे कटते हैं, 169 5 जा 845 और 4 जा 676। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 जा 80%, दैट मींस 80% डिक्रीज हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या है, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर 2400 रुपीज। तो 80 चीजें हैं, कोई आर्टिकल है उसने बाई किया है 2400 रुपए में, 2400 रुपए में, एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। अब उनको बेच रहा है 16% प्रॉफिट पे। अब शॉपकीपर है तो प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है वो सारा। अब फाइंड द प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अब एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें। अब जिसको अगर इसको नहीं पता है प्रॉफिट लॉस के बारे में, तो कॉस्ट प्राइस जिसमें कोई अपने साथ बाई करता है कोई चीज होती है उसकी कॉस्ट प्राइस। अब उसने 80 आर्टिकल 2400 रुपए के बाई किए हैं, तो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी 80 आर्टिकल की 2400 रुपए, 2400 रुपए। अब सेलिंग प्राइस क्या होती है, जिस प्राइस पे हम बेचते हैं। अब वो 16% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो परसेंटेज का भी यूज है इसमें, प्रॉफिट का भी, प्रॉफिट लॉस का भी यूज है। तो हमें एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है, तो एक आर्टिकल निकालना, सबसे पहले एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स दिया है हमें 2400। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगी, 2400 अपॉन में 80, 0 से 0 कट गई, 30 रुपीज आ गई। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको, 16%। अब प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो सीपी पे होता है, और सीपी कितना है हमारा 30। तो यानी कि 30 मल्टीप्लाई में 16 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो फिर हो गया 48 अपॉन में 10, 4.8 हो गया। कोई जरूरत नहीं, इतना राइट करने की जरूरत नहीं है, चलो राइट कर लेते हैं 4.8 रुपीज। इतना प्रॉफिट एक आर्टिकल पे ले रहा है वो। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्या होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हमारी एक आर्टिकल की है 30 रुपीज, प्रॉफिट है 4.8, तो कितना हो गया 34.8 रुपीज। लेकिन इसको कैसे राइट करेंगे हम, 34.80 हो जाएगा, क्योंकि एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 डिजिट होने चाहिए पॉइंट के बाद। इसलिए हमारा जो एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस आ गई 34 रुपीज 80 पैसा आ गई। इसमें बेचेगा वो तभी उसको 16% प्रॉफिट होगा। एक बार आप देख लीजिए, जिस अमाउंट में हम कोई चीज खरीदते हैं वो होते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस अमाउंट में बेचते हैं वो होती है सेलिंग प्राइस। अब शॉपकीपर ने 2400 रुपीज में 80 आर्टिकल खरीदे, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी 80 आर्टिकल्स की
2400 रुपीज। अब एक आर्टिकल की पूछा है क्वेश्चन में, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, पहले काट दिया 30 रुपीज आ गया। अब क्वेश्चन में दिया कि प्रॉफिट ट्रांसफर 16%। अब प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो सीपी पे होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू 16% ऑफ सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस 30 जो हमने निकाली अभी निकाला हमने, तो क्या आ गया 0 0 कट गई, 16 3 48 अपॉन में 10 यानी कि 4.8 रुपीज। अब एसपी निकालेंगे, एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। 30 है, प्रॉफिट आ गया 4.8, दोनों ऐड करें 24.8 रुपीज। अब इसको 24.8 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 24 रुपीज 80 पैसा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 डिजिट का होता है, इसलिए 8.8 नहीं 0.80 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको कुछ समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।